बीच के उस पार दूजा मायका। सुधा हैरान परेशान अपने कानों पर, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात सुधा ने सुन ली हैरान परेशान वाली? चलो आइए हम आपको बताते हैं। मायके की लाडली सुधा तो थी ही, 3 भाई बहनों में सबसे छोटी सुधा, इसलिए सबकी लाडली। दिन भर चहकती रहती थी चिड़िया की तरह से, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी, अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वे जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी नौकरियों में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई, घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी से चल रहा था। मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब सुधा के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी आप भी? ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर में ही तो संभालना है ससुराल जाके। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल जमाना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की रहेगी, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी या पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबा, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा, देखते देखते ये दिन भी कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए सुधा की शादी के बारे में। इधर सुधा शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती थी। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए सुधा को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल के बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया सुधा का। कई जगह जाने के बाद सुधा के लिए एक अच्छी वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी सुधा की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। इनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी सुधा को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद सुधा आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। सुधा की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ, 2 बेटी थी अब 3 हो गई मुझे, हंसते हुए। चलो अब सुधा को आराम भी करने दो, मैं तो करने दूंगी, आराम भैया करने देंगे। तब तो खिंचाई करते हुए सुधा को हैरत होती कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी है। अभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी सुधा? बस कहीं नहीं, यूं ही। मैं उनकी बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में सोच रही थी। क्या क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ। सुबह जब आंखें खुलती हैं तो सुधा देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुके हैं। सुधा, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। सुधा, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बता देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी। और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो हो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। सुधा, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक सुधा को, जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब सुधा अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1-2 हफ्ते रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर पर चढ़ा दिए हैं बेटी, कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती हैं कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेवारी का एहसास होगा। दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है।
कुछ दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की मां बन गई मत सुधा। लेकिन फिर भी उस लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने की। अब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को भी अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभीियों को इतना उसका बार बार आना जाना अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही माँ को। दोनों भाइयों के बीच सुधा की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार सुधा जब मायके आई मैम जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह सुधा जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसके बारे में बात कर रहे थे। वे थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी, क्या दिक्कत है? दिक्कत है सुधा को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं। लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही मेरे भ्रम मेरे दिमाग में लगा हुआ था। ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मैम जी को भी लेकर आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं सुधा से बात करूंगी। तभी सुधा माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं किसी ओकेजन पर ही आऊंगी, बिना ओकेजन के मैं नहीं आऊंगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। सुधा की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मिलन जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती जी से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हंसते हुए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।